जय हिंद। दोस्तों, लास्ट ईयर का सी सेट का पेपर आप सभी को याद होगा। काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली हाई लेवल का आ गया था इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स, और उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था। ऐसे में हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि इस साल का सी सेट का पेपर कैसा आएगा। सो फाइनली सी सेट का पेपर कंडक्ट कर दिया गया है। आज के सेशन में हम उसी का ही डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे हमने जीएस पेपर 1 का किया था, वैसे ही उसका एनालिसिस करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। अब हम फाइनली जीएस की कट ऑफ के रिगार्डिंग क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब तक सी सेट का पेपर नहीं हुआ था तब तक ये था कि चलो जीएस कंपैरेटिवली इजी आया है, सी सेट देखना होगा कि कोई सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं आता है। और फाइनली फ्यूचर एस्पिरेंट्स को सी सेट के पेपर से क्या चीज सीखनी है और किस किस चीज का ध्यान देना है। पेपर का एनालिसिस करने के बाद एक चीज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने जो सी सेट का कोर्स मैंने पढ़ाया था वो ज्वाइन किया था और सिंसियरली उन्होंने उसकी क्लासेस अटेंड की थी और उसके बाद एक डिसेंट लेवल की प्रैक्टिस की थी, तो आज के पेपर के बाद वो काफ़ी खुश और सेटिस्फाइड होंगे। क्योंकि आज के पेपर का अगर हम सब्जेक्ट वाइज एक एनालिसिस करें तो मैथ्स के अंदर अगेन 46 क्वेश्चंस, मतलब यूपीएससी अब इस चीज़ पे ऑलमोस्ट टिक कर गया कि मैथ्स की तो वेटेज वो हाई ही रखेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 27 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 7 क्वेश्चन। सो मैथ्स के ऊपर अगेन एम्फोसिस दिया गया है। अब बात ये आती है कि जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था कि मैथ्स के अंदर एब्रप्टली लगा था कि लेवल बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। अब इस साल क्या फीलिंग आई है? इस साल अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, ये चीज मानते हुए कि भाई लास्ट ईयर यूपीएससी ने एक लेवल अपना बेंचमार्क सेट कर दिया था, तो अब यूपीएससी आपसे उस लेवल की तैयारी तो एक्सपेक्ट कर रहा था, और एक समझदार स्टूडेंट डेफिनेटली उस लेवल की तो तैयारी करके गया ही होगा। जो बच्चा पिछले साल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करके गया था, उसको आज का पेपर कंपैरेटिवली इजी लगा होगा और वो बहुत आसानी से जो 66 मार्क्स की कट ऑफ है उसको क्लियर कर लेगा। सो एक सीरियस स्टूडेंट के लिए सी सेट इस बार क्वालिफाई करना कोई बड़ा इशू नहीं है। जीएस में हमने देखा है कि ऑलरेडी लेवल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में नीचे गया है। कई क्वेश्चंस का पैटर्न पुराने क्वेश्चंस की तरह आया है, तो हम कह सकते हैं अब कॉन्फिडेंटली कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी ही जाएगी, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। जो लास्ट ईयर एक बड़ा इशू था रिलेटेड टू क्वेश्चंस ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके क्वेश्चंस को लेकर काफी हंगामा हो गया था कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भर दिया ये वो, और इस साल आप देखोगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन गायब ही है पेपर से। अब इससे हमें ये नहीं सोचना है कि यूपीएससी थोड़ा डिफेंसिव हो गया कि जी प्रोटेस्ट हुआ था, इशू बना था तो इसलिए ऐसा हो गया, नहीं। यूपीएससी अगले साल हो सकता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फिर भर भर के डाल दे। इस साल अगर आप देखोगे तो भर भर के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो नंबर सिस्टम पे आ रखे हैं। नंबर सिस्टम के ऊपर काफी क्वेश्चंस हैं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस ठीक ठाक है, बट नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी रूल, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स और जो डिजिट्स होते हैं, यूनिट प्लेस के डिजिट, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और एक और पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। किस टाइप के क्वेश्चंस? आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में थोड़े थोड़े ऐसे क्वेश्चन डालने शुरू किए थे यूपीएससी ने, जहां पर एक क्वेश्चन दे रखा होता था और 2 स्टेटमेंट्स दे रखी होती थी, और फिर जो ऑप्शंस होती थी उसमें क्या पूछा होता था, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। और उसके बाद क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, कि भाई या तो एक स्टेटमेंट अकेली यूज करके आप आंसर दे सकते हो, या कोई भी एक यूज करके दे सकते हो, या दोनों यूज करके दे सकते हो, या दोनों यूज करके भी नहीं दे सकते। मैंने यूपीएससी सी सेट कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को क्लियरली समझाया था कि एक तो आपने जो टॉपिक्स पे आज तक यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको थरोली करना है, और हमने वो बेसिक लेवल से जिस लेवल तक चाहिए वो किए थे, और पेपर का लेवल आप ये समझ लो पीक से थोड़ा कम ही आया है। और मैंने स्पेशली उनको कहा था कि भाई ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बड़े हाई चांसेस है कि इस बार इनका नंबर बढ़ जाए, और इस बार इस टाइप के क्वेश्चंस 10 आए हैं। मतलब मैथ्स के अंदर जो हम ये देख रहे हैं ना नंबर 46 में लगा लो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस तो इसी टाइप के हैं। तो अगर किसी बच्चे ने पहले जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको ध्यान से समझा होगा, टेक्निक समझी होगी किस तरह से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो उसने ये क्वेश्चंस इस बार कंफर्टेबली अटेम्प्ट किए होंगे। इसीलिए बोलते हैं पीवाईक्यूज का रेलेवेंस। और अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी आप कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट नहीं देखोगे कि हाँ जी कोई अलग टाइप के क्वेश्चंस आ गए। उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं कि क्या एजम्पशंस हैं इस पैसेज के अंदर, क्या इसका जो क्रक्स है
क्या इसका सेंट्रल थीम है, उसी टाइप के क्वेश्चन। मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बताया था कि भाई एक फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं, या तो सेंट्रल थीम के अराउंड घूम रहे होते हैं या एजम्पशंस के ऊपर, जो भी यूपीएससी पहले टच करता है उससे बाहर नहीं गया। डायरेक्शन पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन। सो अगर आप ध्यान से देखोगे ना पेपर के अंदर कई क्वेश्चंस तो फटाफट करने वाले हैं। जैसे ये है डिविजिबल बाय फलाना, ये इसका क्या आप कहोगे 2⁵ है, ये 2⁻25 आपने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच गया 1 + 4, और ये क्या बन गया 2⁻25 × 5। तो कहीं ना कहीं एक 10 तो बाहर आ गया ना, तो आप कह सकते हो कि दिस इज डिविजिबल बाय 10। तो मतलब कोई कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं, एक आधा क्वेश्चन वो भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहां पे आप देख रहे हो स्टेटमेंट दी हुई है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। कंक्लूजन, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। क्या आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हो? नहीं। प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा, बट जरूरी नहीं है एक्सपोर्टर हो जाए सबसे बड़ा, उसकी अपनी खपत भी तो हो सकती है। दूसरी कंक्लूजन, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क, जरूरी नहीं है, हो सकता है प्रोड्यूसर सबसे बड़ा है, वो सारा खपत अंदर ही हो जाती है और शॉर्टेज बढ़ जाती है, उसको बाहर से भी लाना पड़े, तो कोई भी कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंच सकते। और जो बाकी के 4-5 रीजनिंग और क्वेश्चंस है वो सीक्वेंस सीरीज बेस्ड टाइप क्वेश्चंस थे। सो सीसेट का पेपर कोई आप इस बार नहीं कह सकते पिछली बार की तरह बहाना बनाओ कि मैं इस वजह से नहीं क्वालिफाई कर पाया। अगर आप इस बार सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर कहीं कमी थी, आप ही ने ढंग से तैयारी नहीं की थी। अगर अच्छी तैयारी की थी तो इस बार आप सीसेट में कोई बहाना नहीं बना सकते हो। तो इस बार कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाने वाली है, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। और ज़्यादा आपको टाइम तो लगेगा नहीं ये जानने में कि आपका क्वालिफाई हुआ है या नहीं, क्योंकि 30 जून से ज़्यादा लेट रिजल्ट होना नहीं चाहिए, उससे पहले पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। सो अगर आप फ्यूचर में अपीयर होना चाहते हो तो सीसेट अगर आपका वीक पॉइंट है तो आप सीसेट कोर्स मेरी ऐप या वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर आप लाइव मेंटरशिप बैच जो 23 जून से स्टार्ट हो रहा है उसको भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।